हाय बेटीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू डस के 10वें यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट डू डस नॉट मेक ऑब्जेक्टिव केस V1 देन ऑब्जेक्ट। करता किसी और से कोई काम नहीं करवाता है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गेट वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहां पर मैक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे करता किसी और से कोई काम करवाता है तो उसके लिए हम गेट का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट के बाद थर्ड फॉर्म, और मैक का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं तुमसे लेटर निगेटिव बना रहे हैं, मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवाता हूं, वो मुझसे मैसेज नहीं भिजवाता है, मैं उससे नया मोबाइल नहीं खरीदवाता हूं, या मैं उससे नया मोबाइल नहीं दिलवाता हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर नहीं करवाता हूं, तुम मुझसे पानी नहीं भरवाते हैं। जैसे राम रावण को नहीं मरवाता है, तुम उससे फैन रिपेयर नहीं करवाते हो, मम्मी मुझसे खाना नहीं बनवाती है, मैं उससे सेंटेंस नहीं बनवाता हूं, मैं रोहन से होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाता हूं। जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही कॉजेटिव है, लेकिन ये कॉजेटिव मेक में बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कॉजेटिव को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। गेट में ही दो तरीके से कॉजेटिव बनते हैं, मैक में बनता है, अलाउ में बनता है, कॉज टू में बनता है, हैव में बनता है, बहुत सारे तरीके उसको बनाने के। तो यहां पर सिर्फ ये तरीका काफी है। जैसे वह लेटर नहीं लिखवाता है, अब जैसे हमको बनाना है, वह लेटर नहीं लिखवाता है, मैं उन्हें नहीं हंसाता हूं, वे राधा को नहीं रुलाते हैं, हम उससे यहां नहीं बुलवाते हैं, मैं उससे मेहनत नहीं करवाता हूं, अंकित रोहन को नहीं पिटवाता है, वे मुझे नया मोबाइल नहीं दिलवाते हैं। तो जब मैं आपको गेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने हर एक वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाया था और सेंटेंसेस को बनाया था, लेकिन यहां मैक वाला कॉन्सेप्ट है। आइए वन बाय वन समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जैसे वह लेटर नहीं लिखवाता है, सो ही डज नॉट मेक राइट अ लेटर। अगर कोई उसमें ऑब्जेक्टिव केस में अगर पीछे वाला कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्टिव केस को हम यहां लिखते हैं। जैसे देखो, वह लेटर नहीं लिखवाता है, तो हमने क्या बना? ही डज नॉट मेक राइट अ लेटर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, जैसे वह मुझसे लेटर नहीं लिखवाता है, मुझसे आ गया, सो ही डज नॉट मेक मी राइट अ लेटर। क्या बोला हमने? वह मुझसे लेटर नहीं लिखवाता है। अगर वह लेटर नहीं लिखवाता है तो मुझसे है नहीं, तो इसलिए ये पोर्शन को हम लगाते नहीं है। लेकिन वह मुझसे लेटर नहीं लिखवाता है, सो ही डज नॉट मेक मी राइट अ लेटर। जैसे मैं उन्हें नहीं हंसाता हूं, अब उन्हें है तो यहां लग जाएगा, आई डू नॉट मेक देम लाफ, आई डू नॉट मेक देम लाफ। जैसे मैं लोगों को नहीं हंसाता हूं, सो आई डू नॉट मेक पीपल लाफ। मैं राम को नहीं हंसाता हूं, आई डू नॉट मेक राम लाफ। ऐसे बनता है। जैसे वे राधा को नहीं रुलाते हैं, वे, सो दे डू नॉट मेक राधा वीप, दे डू नॉट मेक राधा वीप, है ना। हम उसे यहां नहीं बुलाते हैं, ध्यान से समझना, हम उसे यहां नहीं बुलाते हैं, सो हम मतलब वी, सो वी डू नॉट मेक उसे हिम, सो वी डू नॉट मेक हिम कॉल हियर। मेक का मतलब और कॉल जब दोनों जुड़ते हैं तो हम उसे यहां नहीं बुलवाते हैं। मेक का मतलब होता है वैसे बनाना, लेकिन अगर वो किसी वर्ब के साथ जुड़ता है तो वो पॉजिटिव वर्ब हो जाती है। जैसे ओपन का मतलब होता है खोलना, लेकिन मेक ओपन हो गया तो उसका मतलब होता है खुलवाना, ठीक है ना। जैसे पीना तो उसका मतलब होता है ड्रिंक, अगर उसके आगे मेक लगा दिया मैंने, मेक ड्रिंक, इसका मतलब होता है पिलवाना, ठीक है ना। जैसे ईट, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन उसके आगे मेक लग गया, मेक ईट, तो उसका मतलब होता है खिलवाना, है ना। तो ये वर्ब पॉजिटिव वर्ब बन जाती है। सो वे राधा को नहीं रुलाते हैं, सो दे डू नॉट मेक राधा वीप। हम उसे यहां नहीं बुलवाते हैं, वी डू नॉट मेक हिम कॉल हियर। मैं उससे मेहनत नहीं करवाता हूं, ध्यान से सुनना, उससे तो यहां लगेगा हिम, सो आई डू नॉट मेक हिम वर्क हार्ड, आई डू नॉट मेक हिम वर्क हार्ड। अंकित रोहन को नहीं पिटवाता है, रोहन को, तो रोहन यहां लग जाएगा। अंकित डज नॉट मेक रोहन बीट, पिटवाता है, मेक बीट, है ना। सो अंकित डज नॉट मेक रोहन बीट। जैसे वे मुझे नया मोबाइल नहीं दिलवाते हैं, दिलवाते हैं मतलब नहीं खरीदवाते हैं, मेरे लिए नया मोबाइल वो खरीद के नहीं देते, इसका मतलब ये है, सो दे डू नॉट मेक मी परचेस अ न्यू मोबाइल, दे डू नॉट मेक मी परचेस अ न्यू मोबाइल। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना बना के देखेंगे तो आपको आइडिया जाएगा। जैसे देखो, मम्मी राधा से कपड़े नहीं धुलवाती है, सो अगर हम गेट वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो वहां पर कपड़े जो क्लॉथ्स थे वो गेट के बाद ही लग जाता था, लेकिन यहां पीछे लगेगा। जैसे मम्मी राधा से कपड़े नहीं धुलवाती है, तो मदर डज नॉट मेक राधा वॉश क्लॉथ्स। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन से पंखा रिपेयर नहीं करवाता हूं, सो आई डू नॉट मेक इलेक्ट्रिशियन रिपेयर फैन। जैसे मैं मेरे पापा से पैसे डिपॉजिट नहीं करवाता हूं, सो आई डू नॉट मेक माई फादर डिपॉजिट मनी।
जैसे मैं राम को नहीं हंसाता हूं, सो आई डू नॉट मेक राम लाफ। जैसे वे हमसे सब्जियां नहीं बिकवाते हैं, सो दे डू नॉट मेक अस सेल वेजिटेबल। जैसे राम रावण को नहीं मरवाता है, सो राम डज नॉट मेक रावण डाई, है ना। जैसे डाई नहीं आएगा, कील आएगा, सो राम डज नॉट मेक रावण कील। जैसे मोहन मुझसे नया मोबाइल नहीं खरीदवाता है, सो मोहन डज नॉट मेक मी परचेस अ न्यू मोबाइल। जैसे मैं राधा से खाना नहीं बनवाता हूं, सो आई डू नॉट मेक राधा कुक फूड। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों इसी को थोड़ा सा लिख कर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो। और जैसे रोहन मुझसे लेटर नहीं लिखवाता है, सो रोहन डज नॉट मेक, मुझसे लेटर नहीं लिखवाता है तो मी राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। सो रोहन डज नॉट मेक मी राइट अ लेटर। मैं उन्हें नहीं हंसाता हूं, सो आई डू नॉट मेक, अब उन्हें मतलब देम, सो आई डू नॉट मेक देम लाफ। लाफ माने हंसाना, लेकिन हंसवाना, तो मेक लाफ, सो आई डू नॉट मेक देम लाफ। सर मुझसे मैसेज नहीं भिजवाते हैं, सो सर डज नॉट मेक मुझसे मी सेंड मैसेज, सो सर डज नॉट मेक मी सेंड मैसेज। हम उससे लेटर पोस्ट नहीं करवाते, हम उससे, सो वी डू नॉट मेक हिम पोस्ट अ लेटर, सो वी डू नॉट मेक हिम पोस्ट अ लेटर। तुम रिया को कभी नहीं रुलाते हो, सो यू डू नॉट मेक रिया वीप एवर मतलब कभी, और यहां पर नॉट है तो कभी नहीं हो गया। सो यू डू नॉट मेक रिया वीप एवर, तुम रिया को कभी नहीं रुलाते हो। तो ऐसे सेंटेंस आप जो प्रैक्टिस कर करके देखेंगे तो आपको आइडियाज लगेंगे। सो गाइस इसी की तरह आप जैसा ये नेगेटिव बना हुआ है इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इसका WH पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मैं लेटर नहीं लिखवाता हूं तो क्या बना, सो आई डू नॉट मेक राइट अ लेटर। क्या मैं लेटर लिखवाता हूं, सो डू आई मेक राइट अ लेटर। मैं लेटर क्यों लिखवाता हूं, सो व्हाई डू आई मेक राइट अ लेटर। अगर सेंटेंस ऐसा हो कि मैं राम से लेटर नहीं लिखवाता हूं, सो आई डू नॉट मेक राम राइट अ लेटर। मैं राम से लेटर नहीं लिखवाता हूं, सो आई डू नॉट मेक राम राइट अ लेटर। क्या मैं राम से लेटर लिखवाता हूं, सो डू आई मेक राम राइट अ लेटर। मैं राम से लेटर क्यों लिखवाता हूं, सो व्हाई डू आई मेक राम राइट अ लेटर। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए उतने आसान होंगे। टफ स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अलग तरह के इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आसान होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।